खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समस्त रेशम परिवार को विकसित हो सकने की, पूरे आसमान रूपी संभावनाओं की और ऊंची उड़ान के आह्वान के साथ में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय कृषि एवं कृषक कल्याण श्री गणेश जोशी जी का समस्त रेशम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की यह कार्यशाला भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सिल्क समग्र 2 के उद्घाटन कर रहे हैं। सिल्क समग्र 2 हम सभी रेशम परिवार को नई मंजिलें, नए लक्ष्य व नई उम्मीदें देता हुआ प्रतीत होता है। कहना चाहूंगा, कुछ चले हैं बहुत चलना है, कुछ चले हैं बहुत चलना है, हजार मंजिलें इंतजार में। कुछ चले हैं बहुत चलना है, हजार मंजिलें इंतजार में। लक्ष्य नया है, उम्मीद नहीं है अब के रेशम संसार में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे रेशम विभाग के सर्वोपरि मुखिया माननीय मंत्री जी मौजूद हैं और उनके हमारे बीच होने से अंदर से एक बहुत ताकत सी और ऊर्जा सी भर गई है और मन कर रहा है कि अपने इस रेशम उत्पादन के कार्य में, अपने इस विभागीय कार्य में आने वाली जो भी चुनौतियां और मुश्किलें हैं, उन्हें मैं समस्त रेशम परिवार की ओर से खुद चुनौतियां देते हुए यह कहना चाहूंगा, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हिम्मत हमारी, कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए। आज की इस कड़ी में मैं अपने बीच उपस्थित सर्वोपरि मुखिया माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण श्री गणेश जोशी जी का मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश से हम सभी को आलोकित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हमारे युवा, मैंने भी जानकारी ली 15 करके पढ़े हुए हैं अपने, जिसमें दिखता है कुछ करने की क्षमता मुझे दिखाई देती है। ऐसे हेमचंद जी उपस्थित सम्मानित बंधु, 3 महीने में जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने देखा है, और ये मेरी सिन्हा साहब से बात हो रही थी, जरा फौजी आदमी काम करने का तरीका और से हटके है। विभाग का मुखिया होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विभाग के हित के लिए भी, किसान के हित के लिए भी, जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके बीच में होऊंगा। देखिए, हम आपके लिए खड़े हैं, बिना आपके सरकार भी नहीं कर सकती और सिस्टम भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ईमानदारी से काम करें। ये जो टाइम पास करने की संस्कृति है, इसको छोड़ना होगा। इस देश को फिर आगे ले जाना है, मजबूत करना है, तो वर्क कल्चर हमें लानी होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हमारा ये विभाग ऊंचाइयों को छुए। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैं स्वयं के लिए आपके आशीर्वचनों का भागी हो सका और वाकई में आपके विचार और आपकी कार्यशैली सकारात्मक है, ऊर्जावान है। और एक बात और, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे सर्वोपरि मुखिया के रूप में हमें सैनिक, जो माननीय मंत्री जी पहले सैनिक रहे, और जहाँ पर सैनिक शब्द आ जाता है देश के लिए लड़ने वाले, तो वहाँ पर ऊर्जा से हम पुनः भर जाते हैं। तो ऐसे मुखिया जो सैनिक भी रहे हैं और उनके उन अनुशासन और उस क्षमता, उस ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग करते हुए और उस
का आचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही जो है वे हमें इस प्रकार से ताकत देती है कि मैं कहना चाहूंगा हम सभी के लिए आपके आशीर्वचनों के रूप में कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी। उत्तराखंड के मुखिया अर्थात निदेशक रेशम उत्तराखंड, जिनके मजबूत नेतृत्व में उत्तराखंड के रेशम उत्पादन में उत्तराखंड नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो सिल्क समग्र 2 के पूर्व संस्करण 2017 से 2021 के दौरान हमारे राज्य में जितनी भी योजनाएं संचालित की गई, उनकी वित्तीय और भौतिक प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर पायदान पर है। मैं निदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आज की इस कार्यशाला व सिल्क समग्र 2 के विषय में कुछ प्रकाश डालकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि हमें जो भी लक्ष्य मिलेंगे हम लोग लक्ष्य के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में अपने प्रदेश को, अभी हम लोगों ने हिमाचल के बराबर हमारा प्रोडक्शन आ गया था। पुराने समय में हम लोग हिमाचल से पीछे थे, अभी हम लोग हिमाचल से आगे निकल गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि आने वाले समय में हमारे माननीय मंत्री जी का सहयोग मिलता रहे, केंद्रीय रेशम बोर्ड का सहयोग मिलता रहे। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, हम आने वाले समय में हम JNK को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं, मेरी ऐसी अभिलाषा है। धन्यवाद सर। सिल्क समग्र 2 वाकई हम सभी के समक्ष एक ऐसे सफर और एक ऐसी मंजिल को दे जाता है जिसे हासिल करने के लिए हमें बुलंद हौसलों की जरूरत है। इसी आशा और इन पंक्तियों के साथ मैं समस्त रेशम परिवार का आह्वान करना चाहूंगा कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। टू सी इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड मार्केट फॉर सिल्क, इस मिशन के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। केंद्रीय रेशम बोर्ड जिसके लक्ष्य हैं कि अनुसंधान व विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु सतत प्रयास करना, लाभकारी रोजगार के अवसर का सृजन तथा रेशम उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आय में वृद्धि सुनिश्चित करना, रेशम उत्पादन के सभी चरणों पर उत्पादकता में सुधार लाना, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए कार्य क्षमता को सुदृढ़ करना और व्यवसायिक रेशम कीट बीजों के विकास में मुख्य भूमिका निभाना। मैं आज के कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच मंचासीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के उप सचिव तकनीकी श्री राजेश सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सिल्क समग्र 2 के विषय में अपने ज्ञान के आभा से हमें अनुग्रहित करें। पिछली बार जब सिल्क समग्र 2017 में हम लोगों ने लागू किया था, तो उस योजना में जितने भी विकास की राशि थी हमारे पास, पूरे देश में लगभग 8% राशि सिर्फ उत्तराखंड को हमने दिया है। तो जबकि उत्पादन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ही नया प्रदेश है, अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन हमारा सिल्क बोर्ड का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो जहां संभावना अधिक हो वहां अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे, मदद दे, ताकि वो तेजी से विकास करे। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, सफलता को आपके और करीब लाता है। उत्तराखंड में 90% कृषक लघु और सीमांत है। सीमांत मतलब 2.5 एकड़ से कम भूमि वाला। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड का अधिकांश कृषक बहुत कम भूमि वाला है। और गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में हमारे रेशम के लगभग सभी किसान सीमांत कृषक हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि रेशम से जुड़ा हुआ कृषक सबसे गरीब किसान व सबसे कम आय वर्ग का कृषक है।
वह अपनी इस 2.5 एकड़ की खेती में थोड़ा बहुत कृषि फसलें, थोड़ा बहुत फल फूल सब्जी या फिर नाम मात्र का पशुपालन कर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि इतनी सी खेती किसानी के जरिए उस किसान की मासिक आय 5,000 से कदापि ऊपर नहीं हो सकती। उत्तराखंड में रेशम विभाग एक आम व्यक्ति द्वारा बाहर से देखने पर, वो समझने पर छोटा जरूर नजर आता है, किंतु वह हमारे राज्य के लगभग ऐसे 90% छोटे किसानों की रीढ़ की हड्डी बनने की क्षमता रखता है। यह ऐसे छोटे से किसान की छोटी छोटी जोतों में उनकी मुख्य भूमि में नहीं, अपितु उनकी उन मेड़ों पर जो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, केवल 300 शहतूत के पौधे लगाकर उसे साल भर में 20 से 25 हजार तक की आय दे सकता है। मतलब जो उसकी छोटी सी 5,000 रुपए की मासिक आय में 2,000 रुपए तक का मासिक रूप से इजाफा कर सकता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो रेशम विभाग बाहर से छोटा नजर आते हुए भी अपने इस महत्व से सर्वोपरि हो जाता है। तो रेशम विभाग, क्योंकि हमारा किसान गरीब जरूर है, किंतु मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण या यूं कहो कि अधिकांश अंश है, और उसका विकास करना भी सभ्य मानव की दृष्टि से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एनजीओ से भी प्रतिनिधि मौजूद हैं और वे रेशम के क्षेत्र में काफी अनुभव रखते हैं और काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही यशवंत सिंह रावत जी, जो प्रबंधक मैनेजर एटी इंडिया के, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने अनुभव हमसे साझा करें। हमें बताया गया कि बांज मोर कीट पालनों से हमें विश्वास गया है, और हमने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से आरटीआर भीमताल में 1 महीने का ट्रेनिंग लिया था 1995 सितंबर 1995 में। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जब हम अपने क्षेत्र में गए, वहाँ पर एक छोटा सा बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम जब गांव के बीच गए, हमने लोगों का कि लोग कीड़ा बांध का पता खाते हैं, लोगों को विश्वास दिया है। लोग हंसे, हमको देखे कि क्या खाता है क्या। मैं हमें बहुत बड़ा चैलेंज किया, क्योंकि जो गाय भैंस की को पता नहीं खाता है तो मोर का बहुत हार्ड होता है, क्या वो कीड़ा खाएगा क्या। तो कीड़ा निकला उसे, तो गांव वालों के मन उखी मट के पूरे लोग आगे देखने के लिए कि बांझ में क्या कीड़ा होता है क्या। तो कौन बनना हुआ, वो भी हमें दिन याद है। वो 2004 की बात है। हमारे 40 लाख कोकून बने थे, 40 लाख कोकून उसे बने थे। मैंने सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। अपने आशीर्वचनों में हमसे कहा था वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, और वाकई में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य संस्कृति का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। और आपकी आशाओं पर हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और इसी वर्क कल्चर के लिए मैं ऐसे एटीट्यूड की बात करूंगा कि प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। अपने बीच उपस्थित उप निदेशक रेशम गढ़वाल मंडल श्री प्रदीप कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स की शालीन परंपरा को निभाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हमारे सिल्क समग्रा पार्ट 2 के ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित श्री पूरम नौटियाल साहब, जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड से सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर से आए हुए डॉक्टर आर.के. सिन्हा साहब, उप सचिव तकनीकी, आपने भी बहुत सारी बातें कही, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उससे ही पता पड़ जाता है आपको आदमी में रखी ना
दूर से पता पड़ जाता था।